हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छी सेहत में हों, अच्छे मूड में हों। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हमें किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना है इस सारे चेंज के लिए जो हो रहा है अभी। ओके, दिस इज रिलेटेड टू वॉर और हम में से बहुत सारे जजमेंट दिस इज रिलेटेड टू वॉर और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा या इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें क्या करना है, राइट? हमारे देश में थोड़ी हो रही है, हमें क्या करना है, हमें क्या इम्पैक्ट है। लेकिन इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सब पे आएगा, राइट? सो वो देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आज के टाइम में दुनिया इतनी आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है कि इम्पैक्ट जो है वो सारे हिस्सों में आएगा और सारी जगह पे आएगा। और यस मनीषा, इट इज अ प्राउड थिंग ऑल्सो जहाँ पे यूक्रेन जो है वो इंडिया को बोल रहा है कि वो इंटरवीन करें या मोदी जी को बोल रहा है इंटरवीन करें। और मुझे जितना मुझे समझ में आता है, मैंने कल के जो प्रिडिक्शन के कार्ड्स 27 के कल के जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, इट शोज दैट वन कंट्री इज गोइंग टू बी इंटरवीनिंग और दोनों को अलग अलग साइड करेगी। नॉट दैट इट इज गोइंग टू हेल्प फॉर लॉन्ग, क्योंकि मंथ के लिए थोड़ी सी शांति। मैं आज कुछ समझाना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये सारा जो खेल हुआ है ये हुआ कहाँ से है, राइट? सो प्रेरणा एक्चुअली होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर आप मैंने ना आज खुद ही अपनी वो देखी, मैंने आज खुद ही अपनी प्रेडिक्शन देखी ईयरली, जो 2022 की मैंने प्रेडिक्शन की थी कि आने वाला साल जो है वो कैसा होने वाला है। मैंने खुद भी वो प्रेडिक्शन देखी और उस वो देखकर मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीजें हो चुकी है ऑलरेडी जो उनमें था, और बहुत हो रही हैं जो उसमें है। तो उस हिसाब से जो नेक्स्ट क्वार्टर है, दैट इज एक्चुअली द क्वार्टर जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कुछ हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर। सो अप्रैल मई जून वाला जो है, जुलाई से द एनर्जीज आर चेंजिंग, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। और जिस तरह से वो शिफ्ट है एनर्जीज का फ्रॉम जून टू मतलब सेकेंड क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर, इट कैन नॉट हैपन विदाउट समथिंग बिग हैपनिंग। तो कुछ बड़ा तो डेफिनेटली है। नाउ मैं क्यों आप लोगों को कुछ समझाना चाह रही थी, ये जो सिचुएशन है सारी जो हो रही है इसके बारे में, क्योंकि कहीं हमें समझने की जरूरत है कि दिस ऑल हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो। ओके, सो ये आज का स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये आज का स्टार्ट हुआ है, तो ये आज का स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज एक्चुअली, इट डज नॉट एक्चुअली आरजे मैटर्स कि किसने हमारा साथ दिया किसने नहीं दिया। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इंडिया, बिकॉज ऑफ, सब बोलते थे ना, गाली देते थे मोदी जी को कि इतना घूम रहे हैं, घूमता रहता है, जहाज में रहता है, घूमता रहता है। दिस इज द रिजल्ट, वो घूमने का रिजल्ट जो है ना, दिस इज द रिजल्ट घूमने का। ओके, सो यस क्षितिज, एक्चुअली नहीं, भारत बिल्कुल बलि का बकरा नहीं बनेगा। भारत बहुत समझदार है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट हमारे जो लीडरशिप है वो बहुत समझदार है, बहुत स्ट्रांग है। और यस, वो जो घूम रहे थे जगह जगह, वो इसलिए घूम रहे थे क्योंकि ये एक चीज जो है ना, ये बहुत पहले जो जिनकी दूरदृष्टि होगी ना, उन्होंने 2019 में सेंस कर लिया होगा कि 20 से 30 के बीच बहुत कुछ होने वाला है और उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि उनके पास वो दूरदृष्टि है और ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिचुएशन। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, 19 से 20 के बीच में सबसे पहली चीज क्या हुई है, 2019 और 20 के बीच में सबसे पहली चीज क्या हुई है, व्हाट इज इट? जो यस अनडाउटेबली, आरआरटीटी अनडाउटेबली, इसको यस बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली रजनी ये कूटनीति है और ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। और आज इसी की वजह से भारत एक अच्छी कंडीशन में है जहां शायद नहीं होता, अगर मोदी जी की जगह कोई भी और होता तो नहीं होता इंडिया ऐसी कंडीशन में। तो डेफिनेटली इसी इसी वजह से वो घूम रहे थे। उन्होंने एक सारे देशों के साथ एक अपना जो क्या बोलते हैं, एक अच्छा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश किया। देयर वाज अ रीजन, देयर वाज समथिंग दैट ही कुड फोरसी। नाउ 2019 और 20 के बीच में सबसे बड़ी पहली चीज आई कोविड, राइट? और वो क्यों आया, वो कैसे आया? डू यू सी हाउ दिस ऑल इज फिटिंग इन? इट इज फिटिंग इन लाइक अ पीसेस ऑफ अ पजल। ओके, कोविड, कोविड
का वन ऑफ द, हम सब बोलते आए हैं इट इज अ बायो वेपन, इट इज अ बायो वेपन, इट इज अ बायो वेपन, बट क्यों है ये बायो वेपन, व्हाई इज इट वाज अ बायो वेपन एंड व्हाई दिस बायो वेपन वाज रिलीज्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब धीरे धीरे जब पजल के पीसेस फिट बैठेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा डेफिनेटली। लेकिन ये पीसेस कैसे फिट बैठेंगे, ये पीसेस ऐसे फिट बैठेंगे कि थिंक अबाउट कोविड ने क्या किया। जो हमारे जो हमारा वर्ल्ड है, राइट, हमारा वर्ल्ड आइडली अलग अलग पार्ट्स में, आइडली हम हमेशा से जानते हैं ना, जितना हमने पढ़ा है, हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड जो है वो यूएसएसआर और यूएस, राइट, तो दो हिस्सों में बटा हुआ था और हमेशा एक कोल्ड वॉर रही है इन दो हिस्सों में, राइट। अब वर्ल्ड में और भी कंट्रीज आगे आने लगी, स्ट्रॉन्गर बनने लगी, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने लगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगी। और ये जब स्ट्रॉन्ग होने लगी, ये कंट्रीज जो जब स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो अब अगर इन दो हिस्सों को ताकत अपनी जो है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है या बेटर करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या जरूरी था कि जो कंट्रीज हैं जो छोटी हैं, अभी डेवलप हो रही हैं, जो उतनी डेवलप नहीं है, उनकी इकोनॉमी को वीक करो सो दैट दे कैन नॉट स्टैंड दैट फुटिंग। तो अगर जब ये पूरा सर्कमस्टांस बने ऑफ वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, तो उन कंट्रीज के पास कोई रास्ता ना हो टू अदर देन कि दूसरी कंट्रीज में सहारा लें, राइट। कहीं ना कहीं उनके पास और कोई चारा ही ना हो। तो कोविड ने क्या किया, कोविड ने इकोनॉमीज वीक करी, राइट। सारी बहुत सारी कंट्रीज की जो छोटी छोटी थी, उनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई, और एट दिस पॉइंट इन टाइम वीक है इकोनॉमी बहुत सारी कंट्रीज की, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, रशिया इज अ वेरी बिग पावर, उनके पास जो न्यूक्लियर पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है। और यूएस में मैं बोलूंगी माइंड बहुत शार्प है, बहुत पावरफुल है। उसने दूसरी कंट्रीज को आगे लगाया और रशिया अब यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, राइट। इट इज पावरफुल, इट इज शोइंग इट्स पावर, लेकिन क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो एग्जॉस्टिंग इट्स रिसोर्सेस। वो अपने रिसोर्सेस भी एग्जॉस्ट कर रहा है साथ में, राइट। और वॉर जो है वो किसी भी कंट्री की हो, चाहे वो उसकी विन हो चाहे वो उसकी लॉस हो, लेकिन इम्पैक्ट करती है। तो रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं और अब वो वीक होता है या उसके रिसोर्सेस कम होते हैं, तो इट बिकम्स अ प्लस पॉइंट फॉर यूएसए, राइट, कंट्रीज ऑन दिस साइड। वो उनके लिए प्लस पॉइंट बनता है बिकॉज वो पावर करना आसान होगा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्लैंड वे दैट इज हैपनिंग, ओके। ये बहुत स्ट्रैटेजिक वे से हो रहा है। अगेन जो चाइना की आप बात कर रहे हो, दैट इट हैज टेकन मेनी मेनी कंट्रीज, ये सारी सिचुएशन जो अभी हो रही है, चाइना स्टिल हैज अ रोल टू प्ले। मैं 100% बोल सकती हूँ, व्हाई, बिकॉज मैंने कार्ड्स में फेब्रुअरी की जो प्रोडिक्शन निकाली थी और उसमें जो कार्ड आया था, आई हैड सीन दैट इट हैज अ रोल टू प्ले, मे बी बिहाइंड द कर्टन, मे बी अभी सामने नहीं है, बट बहुत जल्दी सामने आएगा। सो इट हैज अ रोल टू प्ले और बहुत जल्दी वो रोल सामने आएगा। एंड मैं एक और चीज बताती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ हमेशा कि जब भी परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होता है, तो जब भी युग परिवर्तन होता है तो वॉर जरूर होती है, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे वॉर बनती ही बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब भी युग परिवर्तन होता है। और ये वॉर क्यों होती है, किसके बीच में होती है, बोलते हैं ना, राक्षसों और देव, देव और दानव के बीच में वॉर होती है। तो दानव जरूरी नहीं है सींग लगे हों तभी दानव होते हैं, राइट। जो राक्षस की हम इमेज देखते हैं, अम, जो दी में भी चाइना, हाँ, ये बायो वेपन है बच्चे, ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं है, देर आर मोर देन वन कंट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस, बट इट इज इट इज अ बायो वेपन टू वीकन द इकोनॉमी, सो दैट जो वर्ल्ड वॉर लेटर ऑन, जो वॉर की सिचुएशन निकाली जाएगी या आएगी या क्रिएट की जाएगी, उसमें छोटी कंट्रीज जो है उनके पास पावर ही ना हो ना, वो किधर जाएंगी। तो जितनी ज्यादा वो अपने एक्वायर करेंगे उतनी ज्यादा उनकी पावर बढ़ेगी, वो आर्मी उनके अंडर आएगी। सो दैट इज व्हाई इट हैपेंड। और अभी जो है ना, यस, सो वो एंटी क्राइस्ट क्राइस्ट फाइट क्या होती है एक्चुअली सेनेका, इट इज इट इज बेसिकली देव और दानव, और दानव का मतलब होता है वो जिसकी वृत्ति जो है वो दानव हो, और दानव वृत्ति होती है टू कैप्चर,
to control, to get everything under their control. लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई इसलिए हुई थी कि जो जो पहले भी हुई है वो इसीलिए हुई है कि जो दानव हैं वो कैप्चर करना चाहते हैं। वो डे टू डे नॉर्मल रूटीन में लाइफ में नहीं चलना चाहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। दे वांट मोर, दे वांट मोर, दे वांट बी टू दे वांट बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो वो दुनिया के राजा बनना चाहते हैं, शहंशाह बनना चाहते हैं, और इसीलिए वो दानव एनर्जी में होते हैं। तो वो देव और दानव जो है अभी भी इट इज गोइंग टू बी दोज टू पार्ट्स, एंड ये दानवों की वजह से ही लड़ाई होगी, बिकॉज दिस इज बेसिकली यस, हम नहीं बचा सकते ये। यस बिल्कुल रजनी, ये हड़प लेने की मानसिकता जो है ये दानव है, और यही प्रकृति हमें दिख रही है, और यही प्रकृति जो है ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है उसको ला रही है। यस, एक तरह से इंडिया जो है वो राइज करेगा, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आप बोल रहे हो ना कि मोदी जी के साथ बात हो रही है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने सुबह प्रिडिक्शन की थी, यस, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए अनडाउटेबली। मैंने सुबह प्रेडिक्शन की थी 28th की एनर्जी के लिए, ओके। और जब मैंने वो सुबह की प्रेडिक्शन की 28th की, तो मैंने गलती से ना संडे बोल दिया, मंडे की जगह संडे बोल दिया, लेकिन 28th की प्रेडिक्शन थी। और अब क्या हो, अब अभी शाम को आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने संडे बोला है, एंड वाज लाइक कोई बात नहीं, रहने दे। बट नहीं, आई सडनली फेल्ट दैट देयर इज सम चेंज इन एनर्जी, समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज शिफ्टेड। मैंने दोबारा से 28th की वीडियो बनाई, मैंने सेम कार्ड्स यूज किए, सेम सारी चीजें जो हैं वो सारे कार्ड्स जो हैं सब कुछ सेम यूज किया, लेकिन देयर इज अ चेंज दैट आई नोटिस्ड। और जब मैंने वो वीडियो बनाई तब तक मैंने अभी नहीं देखा था कि मोदी जी के साथ बात हो रही है, ओके। तब तक मुझे नहीं पता था ये, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, जब व्हेन यू सी दैट वीडियो, जब आप वो वीडियो देखोगे, मैं दोनों अपलोड करूंगी, 28th वाली जो पहले मैंने बनाई थी सुबह में, और 28th वाली जो मैंने शाम को बनाई है। इंडिया की कंडीशन में देयर इज अ बिग चेंज दैट हैज हैपेंड, क्योंकि मैंने इंडिया के लिए भी कार्ड निकाले, वर्ल्ड के लिए भी, और जनरल कार्ड भी निकाले। जेनेरिक में भी चेंज आया, और सेम कार्ड निकालने के बाद भी इंडिया की कंडीशन में चेंज आया, विच मीन्स दैट पिछले 8 से 10 घंटों में देयर आर सम डिसीजंस दैट हैव बीन मेड, and those decisions have changed everything positively. So yes, हम इंडिया को कहीं बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं कि मोदी जी हैं, हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज्योतिष वाइज भी देयर आर 2 ग्रुप्स जो हो गए हैं, जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है। लेकिन लेकिन एक चीज जो मैं बोल सकती हूँ, जो सब बोल रहे हैं और जो मुझे कार्ड्स में भी दिख रही है, दैट सेज दैट ये जो ईयर है 2022 का, ये कुछ तो बहुत बड़ा लाएगा, एंड इट कैन बी अ वर्ल्ड वॉर, इट कैन बी अ वर्ल्ड वॉर। सो कहीं हमें हमें प्रिपेयर्ड तो रहना होगा, कहीं हमें वो प्रिपरेशन रखनी होगी। और प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हमें इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी जो है, बैलेंस जो है, वो हमें रखना होगा, दैट a war like situation can happen। and I know बहुत सारे लोग वॉर से परेशान होते हैं, और होना भी चाहिए, बहुत सारा नुकसान होता है, जिंदगियां जाती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जरूर समझना जरूरी है दैट to bring in the change that everyone is wanting, to bring in the change that is meant to happen, this is necessity, it is going to happen, it is needed to happen। think about it कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन, यस, सो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, एंड you see, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, एंड you see so many people, so much of population जो कुछ बेसिक्स में है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, do you think that you can actually transform everyone? You cannot। there is only going to be the survivors who can be transformed, and युग परिवर्तन बिना ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हो सकता है। and yes, India will be superpower, and yes, somebody said Sushant, yes, Sushant has an eye on everything, and क्या पता हम सरप्राइज हो जाए that he when he comes back, if he had a role to play in all of that।
ओके सो यस प्रेयर का टाइम हो रहा है, मुझे पता है, आई हैव एन आई ऑन द टाइम। जब स्ट्रीम यार्ड से आती हूँ तो मुझे अपनी घड़ी में टाइम दिखता है फोन की, ऐसे नहीं दिखता। तो एक कार्ड में आई रियली वांट टू पुल वन कार्ड अबाउट, क्यों पता नहीं काले कार्ड हाथ में आए, अबाउट द वॉर सिचुएशन। ओके शिव जी की आंख समझ लो खुलने वाली है। ओके सो ओके आई गॉट 3 कार्ड्स एंड मैं इन तीनों को रीड करने वाली हूँ आपके लिए, तब तक हमारा वो भी हो जाएगा। प्लीज कैन यू टॉक अबाउट व्हाट, एक मिनट, ईट इज कमिंग, ईट इज मतलब प्रियंका, सॉरी मैं नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा मुझे समझाओ तो मैं बोल पाऊंगी। ओके पीस कब होगा? यस इंडिया विल राइज लाइक अ फिनिक्स, और पीस जो है मुझे वो जुलाई से दिख रहा है, तो जून तक थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके ओके पहला कार्ड, there is not always the need to try to grapple or conquer. Sometimes the need is simply to let go. Now this is related to what is happening, right? um, conquering or grappling वही हो रहा है इस वक्त, right? And this is like, just because another has created a certain reality for themselves and is attempting to draw you in does not mean that you must participate. You have a divinely guided gift of choosing where to invest your energy. Be kind to yourself. So ये फर्स्ट कार्ड है, और जो बोलता है कि कॉन्करिंग और ग्रैपलिंग जरूरी नहीं है, आपके पास एनर्जी है, आपको पता है कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, वहीं पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। एंड आई थिंक दिस कार्ड very very relevant to India. Second card says it takes strength of a spirit not to override inner knowing with the social pressures or an unhuman expectation for constant performance. Trust in the shifting cycle to give yourself what you need for well-being. No being benefits from when you are at odds with yourself. You have the inner power and capacity to be at peace within your being now. और वो मुझे लगता है कि अगर ये सारी एनर्जी होती है, ये सारी वर्ल्ड वॉर सिचुएशन होती है, if there is a country that is going to be in peace or the peacemaker, it is going to be India. Next card है Baglamukhi. She arrests the flow of negativity, particularly that of your own making. She transforms our karma from that which hinders our joy to which it can create true happiness. As you seek refuge in her, you are protected from gossip, slander, or any form of negativity from other. A positive turning of the tide of good fortune is predicted. So definitely ये situation ऐसी है जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ET means aliens. That's a different topic. We will talk about that some other day. Okay.